Good morning, students. Today we are going to revise the first chapter, Resources and Development. आज हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, संसाधन और विकास। जैसा कि हमने आपको पहले इस चैप्टर के बारे में बताया है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वी हैव abundant resources in our country, but it is on us how we are going to develop it. So the development of the resources are very important, and that should be systematic. If we are going to do the development systematically, the resources will continue for many years. Even we can keep for our coming generation also. So today is the need to conserve the resources while developing. So आज हम संसाधन और विकास का बहुत ही सुंदर तालमेल है और दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है और बिना विकास के संसाधन का प्रयोग, उसका जो हम उपयोग करते हैं, हमारे जो प्राकृतिक संपदा है, वो हमारे जो संसार में है उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है। So we are going to study, we are going to revise the chapter in this way. The resources provided to us by nature. हमें ये resources कहाँ से मिलता है? हमें ये नेचर से मिलता है, अपने पर्यावरण से मिलता है। तो हमें प्रकृति से मिलता है। जितनी भी प्राकृतिक संपदा है वो हमें प्रकृति से मिलती है। We are getting from the nature. So आज हम रिवीजन में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस को देखेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। संसाधन वर्गीकरण, तो संसाधन वर्गीकरण सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मूल के आधार पर किस तरह से इसका डिवीजन हुआ है, इसको किस तरह से बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। इट इज़ divided into two parts. The first is biotic resources, जैसे कि आपने जैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या है? What do you mean by biotic resources? ये the resources, जैविक संसाधन हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने वातावरण से मिलते हैं, पर्यावरण से मिलते हैं, हमारे सराउंडिंग से मिलते हैं। और ये क्या है? जैविक मतलब जीवित। जैविक का मतलब जीवित, जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ्स, सो ये सारी चीज़ें हमें जैविक जो है, ये जैविक के कैटेगरी में आता है, बायोटिक कैटेगरी। सो इट इज़ ऑल लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। जैसे कि हम फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लें, तो वो क्या है? फॉरेस्ट में पेड़ पौधे हैं, तो वो जैविक में, बायोटिक में आ जाएगा। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ले लें और फिशरीज को ले लें। लाइफ स्टॉक का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल रेयरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जैविक में आती है, बायोटिक में आती है, बायोटिक रिसोर्सेज में। और दूसरा हम देखेंगे कि एबायोटिक रिसोर्सेस, अजैविक संसाधन। तो ये किस चीज़ में? जिसमें कोई जान ना हो। अजैविक का मतलब जिसमें कोई जान ना हो। जैसे कि ये कहाँ से मिलता है हमको? नॉन लिविंग थिंग्स से। कहाँ से मिलता है? जिसमें कोई जान ना हो, जो जीवित ना हो। अब जैसे आप एग्जाम्पल यू कैन टेक फ्रॉम द रॉक्स, सॉइल एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, जिनके जो एग्जाम्पल्स हैं एबायोटिक के, अजैविक के। सो
अभी हमने इसको रिवाइज किया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। अब हम दूसरा देखेंगे, ऑन द सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जैसे जो जल्दी से जो चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वो चीज़ों को हम देखेंगे। तो उसके अंदर भी आप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को दो भागों में आप बांट सकते हैं। तो सबसे पहले है रिन्यूएबल, उसको नवीकरण बोलते हैं। जैसे नवीन, जो बिल्कुल नया हो, जो बार बार उसको रिन्यू आप कर सकते हैं, जो आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको आप बार बार ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? बाय द जनरेशन और बाय द फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। जैसे इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आप इसलिए देखिए, फॉरेस्ट कटते हैं फिर उग जाते हैं। आप देखिए सूरज की रोशनी कितने कितने सालों से हम लोग लेते चले आ रहे हैं। हमारे दादा परदादाओं ने लिया, हमारे पापा ने लिया, हमने लिया, अब आने वाले हमारे जनरेशन लेंगे। तो क्या ख़त्म हो गया? तो वो रिन्यूएबल है, वो कभी नहीं ख़त्म। पानी, हमारा जल ले लीजिए, कितने सालों से समुद्र भरा हुआ है और अभी भी भरा है और कल भी भरा रहेगा, तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नवीकरण। क्या बोलेंगे इसको? रिन्यूएबल। अब हम देखेंगे, अब इसका रिवीजन हम करेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? अनवीकरण, जो कभी रिन्यू ना हो पाए, एक बार ख़त्म तो ख़त्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस रिसोर्सेज टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इन देयर फॉर्मेशन। ये बहुत लंबा समय लेते हैं बनने के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि और एक बार ये अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं, फिर इसका वो जैसे ग्रोथ होता है। अब आप देख लीजिए, मिनरल धीरे धीरे, कोल है और साथ में आयरन ओर है, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कहाँ रिन्यू, ये दोबारा नहीं मिल सकते, इसके खान, इसके माइंस बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह जैसे कोल है, फॉसल फ्यूल्स है, मिनरल्स है, मेटल्स है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, एक बार ख़त्म, एग्जॉस्ट ख़त्म तो ख़त्म। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जैसे स्वामी, जैसे जो मालिक, जो ओनर होता है, उसके हिसाब से। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि लैंड आपका है, आपका घर है, प्लॉट आपका है, खेत आपका है, फार्म आपका है, फार्म हाउस आपका है, शॉप आपका, अपार्टमेंट आपका है, तो वो आपका है व्यक्तिगत। तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें आपकी ज़मीन पड़ी, आप उसमें वृक्षारोपण कर दीजिए। आपके ज़मीन पड़ी, आप उसमें जानवरों को चराई के लिए छोड़ सकते हैं। आपकी ज़मीन है तो आप उसमें मॉल बना दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए। अब दूसरा है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो समुदाय का मतलब जैसे कि कोई खेत है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, अब आपकी भी बैल बकरी उसमें चल सकती, दूसरे की भी चल सकते हैं। गांव में कोई तालाब है तो आप भी उसमें से पानी लेंगे और दूसरा किसान भी उसमें से पानी लेगा, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कम्युनिटी का हो गया। आपके मोहल्ले में देखिए कि जो कूड़ा फेंकने का जो बॉक्स रखा रहता है, डस्टबिन, उसमें सारे मोहल्ले के लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो आप किसी को डांट नहीं सकते कि क्यों उसमें कूड़ा फेंक रहे हो, वो मेरा कूड़ादान है। नहीं, वो किसका है? नगर पालिका का है। दैट इज़ फॉर द कम्युनिटी। तो दैट डस्टबिन इज़ फॉर द कम्युनिटी, वो सभी लोगों के बेनिफिट्स के लिए। और थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय। जैसे कि सड़क है, सड़क हमारी अपनी नहीं है, सड़क जो है राष्ट्रीय, नेशनल है, राष्ट्र ने बनाया, हमारे देश के लिए है, तो सभी लोग चलेंगे उस पर। उसमें कोई नहीं बोल सकता कि मेरा है। कैनाल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स, साथ में रेलवे में केवल पूरी ट्रेन मेरी नहीं है, सभी लोग चढ़ेंगे। तो इस तरह से मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स हमारा जो हमारा सरकार है, हमारी सरकार है, वो निकालती है, तो वो सबके लिए है।
वो देश की तरक्की के लिए वो मिनरल्स निकलते हैं। और ऑयल पेट्रोलियम है, देखिए हमें ज़रूरत पड़ती तो पेट्रोलियम हम जो है वो जा कर के पेट्रोल पंप से हम ले लेते हैं, और जिसको ज़रूरत होता है तो सारी दुनिया के लोग लेते हैं। तो वो सरकार हमारी सुविधा के लिए दे रही है। जैसे गैस सिलेंडर है ना, तो गैस हमें ज़रूरत होती तो हम बुक करके ले लेते हैं, वैसे सभी घरों में गैस जा रही है, तो केवल मेरी अपनी गैस नहीं है कि सिर्फ मुझे ही मिलेगी। तो इस तरह से वो नेशनल प्रॉपर्टी है। अब इंटरनेशनल में आप आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय में आप देखेंगे किसी का भी इंडिविजुअल नहीं है। ओशन, अब आप देख लीजिए अरेबियन ओशन और बे ऑफ बंगाल आपके एकदम करीब है आपके देश के, तो क्या अगर अरेबियन ओशन से अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमको दूसरे जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा ही नहीं है, केवल वो कई देशों का मिला करके उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, वो इंटरनेशनल होता है, केवल मेरा नहीं है। तो उसमें मेरा इंडिविजुअल का कोई नहीं है। तो इसीलिए अगर हम समुद्र का पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए उसके लिए हमें परमिशन हमारी सरकार को दूसरे सरकार से लेनी पड़ती है। अब हम इसका रिवीजन करेंगे। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की स्थिति के आधार पे, मतलब कितना हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश कितना विकास कर रहा है। तो सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो ये क्या है, संभावित, हमारा देश ने कितना किया है, कुछ एक अंदाज़ा कितना करना चाहिए, कितना करा है। तो आज देखते हैं कि इंसानों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है और हमारे क्या करने से हमारे देश की और तरक्की हो। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो फॉसल फ्यूल्स हैं, अगर हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से उसको ख़त्म कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल ही ले लीजिए, तो हमको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना है कि अब हमें क्या और करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हम कल के क्या इस्तेमाल करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल जैसे विंड, सोलर एनर्जी है, तो आप देखिए गुजरात और राजस्थान, ये दोनों देशों में अबेंडेंट जो है विंड भी है और वहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत है। तो ये दोनों जो है ये दोनों राज्यों ने क्या शुरू किया, ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का काम शुरू कर दिया, अरुणाचल प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। तो इसलिए जो है अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए बहुत जंगल है, तो वहाँ पर जंगलों के जो आप उसमें से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसका बिज़नेस शुरू हो गया। तो कौन सा शहर और कौन सा स्टेट किस चीज़ के लिए जो पोटेंशियल है। अब केरला किस चीज़ के लिए, स्पाइसेस के लिए, तो वो पोटेंशियल किस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसेस। अब दार्जिलिंग किस चीज़ के लिए पोटेंशियल है, तो वो किस चीज़ के लिए, टी के लिए है। और कर्नाटका किसके लिए है, कॉफ़ी के लिए। और आप देखेंगे महाराष्ट्र कॉटन के लिए, जम्मू एंड कश्मीर वुलेंस के लिए। तो इसी तरह वो पोटेंशियल, उसकी जो संभावित जो रिसोर्सेज है वहाँ पर हमको किस जगह पर क्या मिलता है, पोटेंशियल होना चाहिए उस काम के लिए। तो आगे देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, डेवलप रिसोर्सेज को, विकसित, क्या क्या चीज़ हमारे देश में विकसित हो गया है और उसको अभी करने की ज़रूरत है। तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एग्जाम्पल में जैसे कोल और आयरन है, द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत डिपेंड करता है उसकी टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप जब सरकार ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करेगी और उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को आगे बढ़ाएगी, देगी, तो बहुत अच्छे से हमारा देश विकसित और रिसोर्सेज विकसित हो जाएगा। अब है स्टॉक रिसोर्सेज, माल, जैसे कि आपने देखा है हाइड्रोजन। तो देर आर मैनी मिनरल्स इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, जैसे कि मैन डज नॉट हैव
एनी टेक्नोलॉजी। अब इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो कैसे वो आगे अपने स्टॉक को बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक को बढ़ाने के लिए उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वो जो है स्टॉक आगे डबल ट्रबल बढ़ता चला जाएगा। अब रिजर्व्स देखेंगे। अब रिज़र्व में कि कोई भी चीज़ हमें भविष्य के लिए रिज़र्व में रखना है, तो उसके लिए एग्जांपल देखेंगे फॉरेस्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब आप देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट है बहुत घना है, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत से ऐसे उसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं और बहुत से वैल्यूबल उसमें प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके फैक्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। फिर टूरिज़्म, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन सकता है अगर उसको हम टूरिज़्म आगे कर दें। और साथ में जो है वो आप हाइडल पावर के लिए बहुत सी नदियाँ बहुत ही यूज़फुल है। तो आज बेटा हम यहीं तक रिवाइज़ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।